जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल माई वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एकादशी के बारे में। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है और इस दिन सभी एकादशी व्रतों में से सबसे विशेष मानी जाने वाली इंदिरा एकादशी, जो कि आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है और इस समय पितर पक्ष भी चल रहे हैं, तो ऐसे में यह एकादशी और भी खास हो जाती है क्योंकि इस दिन व्रत रखकर इसका पुण्य यदि पितरों को अर्पित कर दिया जाए तो पितर यदि नीच योनि में पड़े हुए हो तो या पितरों को मुक्ति नहीं मिल पाई हो तो पितर भी तर्पण होकर कुंठ लोक की प्राप्ति कर लेते हैं और पितरों को मुक्ति भी मिल जाती है। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित माना जाता है और क्योंकि इस दिन एकादशी श्राद्ध भी है, तो ऐसे में यदि आप पितरों के लिए खीर बनाना चाहे तो चावल की जगह पर मखाने की या फिर लौकी की खीर बना सकते हैं। इस बार 17 सितंबर बुधवार के दिन ही विश्वकर्मा जयंती भी है। इस दिन लोग अपने औजारों, कारखानों, दुकानों, फैक्ट्री, वाहन आदि की विधि विधान से पूजा करते हैं। इसलिए आज के दिन लोग अपने औजारों की पूजा नहीं कर सकते हैं। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा भगवान ब्रह्मा जी के सातवें पुत्र माने जाते हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड को बनाने में ब्रह्मा जी की सहायता की थी और भगवान विश्वकर्मा को पूरी दुनिया का पहला वास्तुकार और शिल्पकार माना जाता है। और इस बार विश्वकर्मा पूजा पर पूरे 100 साल बाद अमर सिद्धि योग, स्वार सिद्धि योग, गुरु पुष्प योग, शिव योग और एकादशी का संगम एक ही दिन पड़ रहे हैं और यह एक अनोखा और दुर्लभ योग पूजा की महत्ता और फल को कई गुना बढ़ाने वाला है। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत केवल 17 सितंबर बुधवार को रहेगा। एकादशी का व्रत केवल एक ही दिन है। 17 सितंबर बुधवार को सुबह 12:21 पर शुरू होकर 17 सितंबर बुधवार को रात 11:39 पर समाप्त होगी। बुधवार को पूरे दिन ही एकादशी तिथि रहेगी। इस दिन एकादशी का श्राद्ध किया जाएगा। एकादशी का व्रत रहेगा 17 सितंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त का समय 6:24 पर रहेगा। प्रातः काल पूजा शुभ मुहूर्त 4:57 से 6:07 तक शुभ रहेगा। शाम की पूजा का समय 6:24 से 7:34 के बीच की जाएगी। इस दिन पुनर्वसु और पुष्प नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 6:26 तक और बाद में पुष्प नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। इस दिन पितरों के निमित्त पूजा सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 के बीच में की जाएगी। द्वादशी तिथि 17 सितंबर बुधवार को रात 11:40 से प्रारंभ होकर 18 सितंबर गुरुवार की रात 11:24 पर समाप्त होगी और हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाएगा, जो कि इस बार 18 सितंबर गुरुवार को सुबह 5 बजे तक समाप्त होगा और इस बार 18 सितंबर गुरुवार को द्वादशी श्राद्ध भी है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:30 बजे तक रहेगा। चंद्रोदय होगा सुबह 6:18 पर और सूर्यास्त का समय 6:23 पर। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:57 से लेकर 6:07 तक रहेगा। गुरु पुष्य योग इस दिन सुबह 6:32 तक रहेगा और इस दिन शिव योग रात 9:37 तक रहेगा। बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा और आज के दिन भी पितरों के निमित्त पूजा, पितृपण आदि कार्य सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच में किए जाएंगे। जो भी भक्त एकादशी का उपवास रख रहा है उन्हें 18 सितंबर गुरुवार को सुबह 6:18 से 8:30 के बीच में व्रत का पालन करना होगा। इंदिरा एकादशी का उपवास रखने वाले भक्तों से पितरों के देव अरिमा और भगवान विष्णु सदैव प्रसन्न रहते हैं। इस दिन पूजा करके जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों से मुक्ति पाई जा सकती है। पितृ पक्ष की इस एकादशी के दिन पंचबली निकालना चाहिए, जिसमें गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और देवताओं के लिए भोजन निकाला जाता है। इसके अलावा आज के दिन पीपल के पेड़ के नीचे अन्न और जल भी रखना चाहिए। इन सभी कार्यों को करने से पहले देवताओं को अग्निग्रास दें।
जिसके लिए आपको एक छोटे हवन कुंड में गाय के गोबर का उबला जलाकर उसमें जो भी भोग आप भगवान को अर्पण करना चाहते हैं उसे अग्नि देवताओं को अर्पित करने के बाद अन्य सामग्री का दान करना चाहिए। ऐसा करने से एकादशी का फल 2 गुना हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल माई वॉइस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।